प्यारे बच्चों, आपने 5वीं कक्षा में हिंदी विषय में पाठ नंबर 2 बड़ा को अच्छी तरह से समझा है और इसे ध्यान से पढ़ा भी था आपने। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। तो बच्चों, जब भी आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है उसे आप बोल बोल कर पढ़िए, उसके जो ऑप्शन है उसे भी ध्यान से पढ़िए, फिर सोचिए कि उसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा। ठीक, तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। बड़ा बनाने के लिए दाल को सबसे पहले क्या किया जाता है? आपके सामने 4 उत्तर हैं। पीसा जाता है, मथा जाता है, भिगोया जाता है, ये भिगोया है, और छाना जाता है। बताइए क्या किया जाता है? आप सबने कहानी में अच्छी तरह से पढ़ा था कि बड़ा बनाने के लिए हम दाल को सबसे पहले क्या करते हैं? भिगोते हैं। ये हमने इस पर ऐसे टिक कर देना है, टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनाना। इसमें प्रयुक्त खाला शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ये खाला शब्द आया ना, इसका हमने अर्थ बताना है। 4 उत्तर दे रखे हैं आपके सामने, अम्मा, नानी, दादा, मौसी। तो खाला शब्द का आप सबको अर्थ मैंने पाठ में भी बताया था। तो खाला शब्द का क्या अर्थ होता है? ये उर्दू का शब्द है मौसी। क्या है ये? मौसी। खाला शब्द का अर्थ होता है मौसी। इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3, बड़ा बनाने में अरहर, उड़द, मूंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ये आपने बताना ये सब क्या है? अरहर, उड़द, मूंग। और आपके सामने ऑप्शन क्या है? दालें, सब्जियां, मसाले, औषधियाँ। तो आप सबको पता है ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये क्या हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने, ये हैं दालें। तो इस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। और ये आप सबके घर में भी दालें होंगी। अपनी मम्मी को कहना एक बार फिर से ये आपको दालें दिखा दें। ठीक, ये देखनी है आपने सब दालें। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, बड़ा बनना कोई आसान कार्य नहीं है। इस बात को पाठ में कौन से मुहावरे द्वारा बताया गया? मुहावरा आया था हमारे पाठ में, बहुत सारे मुहावरे आए थे। तो एक मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ है बड़ा बनना कोई आसान कार्य नहीं है। वो देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। टेढ़ी खीर, मीठी खीर, खाला जी का घर, खाली घर। तो मीठी खीर तो है ही नहीं, ये तो हमने मुहावरा कोई पढ़ा ही नहीं। खाली घर भी नहीं पढ़ा, टेढ़ी खीर पढ़ा है, लेकिन इसका सही क्या है मुहावरा? खाला जी का घर। इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। ये हमारा सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न, हाथ से चलने वाली चक्की को हम हथ चक्की बोलते हैं। जो हाथ से चक्की चलाते हैं ना, ये पहले होती थी चक्की, मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई थी इसकी। और उसके बाद विद्युत से चलने वाली है ना, बिजली से चलने वाली चक्की को विद्युत चक्की बोलते हैं। ये तो आपने देखी हुई है। एक चक्की और है पवन। पवन से चलने वाली, हवा से चलने वाली चक्की को क्या बोलते हैं? आपके सामने देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। घन चक्की, पंख चक्की, पवन चक्की, 3 चक्का। तो पवन से चलने वाली चक्की कौन सी हुई? पवन चक्की। बिल्कुल ठीक, इस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बताना है आपने। बड़ा बनने के लिए या फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरो दे रखा है, आपने इसको पूरा करना है। उम्र बढ़ानी पड़ती है, कद बढ़ाना पड़ता है, खाला के घर जाना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हमने पाठ के आधार पर बताना है बड़ा बनने के लिए क्या करने पड़ते हैं? पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमने ये पढ़ा था ना, तो आपको याद आ गया होगा। बड़ा बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7, दालों में क्या पाया जाता है? दालों में एक चीज़ होती है, वो कौन सी चीज़ है? देखिए, ऑप्शन हम पढ़ते हैं। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। दालों में प्रोटीन पाया जाता है। दालों में क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है। आपसे कोई पूछे दालों में क्या मिलता है, तो आपने बताना है प्रोटीन मिलता है। इस पर हमने टिक मार्क लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8, बड़ा पाठ के लेखक कौन है? ये जो कहानी है इसको किसी ने लिखी है ना, जो कहानी को लिखता है वो क्या कहलाता है? लेखक कहलाता है। हमारे सामने 4 लेखकों के नाम दे रखे हैं।
हरिकृष्ण दास गुप्ता हरि, चंदन यादव, स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद। और ये कौन है इनके लेखक? हरिकृष्ण दास गुप्ता हरि। इस पर हम ऐसे टिक कर देंगे, ये हमारा सही उत्तर है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 9, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ आपने बताना है। मुहावरा है ये, पहले भी आया था अभी। ऑप्शन, खीर को टेढ़ा करना, दूसरा टेढ़े बर्तन में खीर पकाना, तीसरा मुश्किल कार्य, और चौथा क्या दे रखा है? खराब खीर। तो बताओ टेढ़ी खीर का क्या अर्थ होता है? टेढ़ी खीर का अर्थ होता है मुश्किल कार्य, मुश्किल काम। इस पर हमने ऐसे क्लिक कर देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सी फसल दाल नहीं है? ऑप्शन, मूंग, मूंग दाल है। फिर अरहर, अरहर भी दाल होती है। उड़द, उड़द भी दाल होती है। फिर दे रखा चावल, चावल तो दाल होती नहीं। ठीक, चावल तो अनाज में आता है, तो हमने नहीं वाला बताना है, तो हम चावल को ऐसे क्लिक कर देंगे। ठीक, के बाद हमारा प्रश्न नंबर 11, लार टपकना मुहावरे का समानार्थी बताना है कि लार टपकने का क्या अर्थ होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? मुंह से मुंह में पानी आना, ये मुंह में आएगा, मुंह में पानी आना। फिर नल टपकाना, फिर पानी टपकना, फिर पानी व्यर्थ बहना। तो लार टपकने का मतलब मुंह में पानी आना, मुंह से पानी आना दे रखा है, इसमें मुंह में पानी आना आएगा, ये भी इसका समानार्थी कहलाएगा। हम इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द अनुनासिक नहीं है? आपने अनुस्वार और अनुनासिक पढ़े हैं ना? तो अनुनासिक कौन से शब्द होते हैं? जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, वो अनुनासिक होते हैं। लेकिन हमने अनुनासिक नहीं है बताना है। ऑप्शन, अरहर, मूंग, मूंग, चांद। तो बताइए कौन सा अनुनासिक नहीं है? अरहर अलग दिख रहा है ना आपको? देखिए, मुंह, मूंग, चांद, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, ये अनुनासिक हैं तीनों शब्द, और ये अनुनासिक नहीं है। अरहर जो है अनुनासिक नहीं है। इस पर हमने क्लिक कर दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 14, चटखारे लेना एक मुहावरा है, इस मुहावरे का आपने अर्थ बताना है। चटखारे लेना, पहला चटक, चटक, चटक करना, दूसरा स्वाद लेकर खाना, तीसरा सब खत्म कर देना, चौथा सब चट कर जाना। तो चटखारे लेकर मुहावरा जो है उसका क्या अर्थ होता है? स्वाद लेकर खाना, मजे से खाना। इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 15, मैं बड़ा हूँ, इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, दुनिया मुझे जानती मानती है। ये जो पंक्तियाँ हैं, इसमें मुझे शब्द क्या है? ये मुझे शब्द आया, ये मुझे शब्द आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो ये क्या है? बताइए क्या है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? तो आप सबको पता है ना मुझे शब्द क्या है? मुझे होता है सर्वनाम। और यहाँ पर जो मैं शब्द आया ना, ये भी सर्वनाम है। मैं, मुझे, मेरा, तू, तुम, तुझे, तेरा, यह, वह, उन्हें, जिन्हें, ये जो शब्द होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? ये सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इस पर से आपने क्लिक कर देना है। तो बच्चों, इस वीडियो में 15 प्रश्न आपने अच्छी तरह से समझ लिए। तो ऐसे ही मिलते जुलते आपके पेपर में आएंगे। तो अगर आप इन्हीं का अभ्यास कर लेते हैं तो पेपर में भी आसानी से कर लेंगे। कोई भी मुश्किल प्रश्न नहीं है। प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ना है और इसके जो ऑप्शन है उसे भी ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर पर अच्छे से क्लिक कीजिए।